मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा के दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अयोध्या के बाद मथुरा काशी को लेने का आह्वान किया था, जिस पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने विवादित बयान में कहा कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में वीएचपी ने शौर्य यात्रा निकाली। शहर की चौक बाजार से निकाली इस यात्रा का समापन अंगूठी वाटिका पर हुआ। इस यात्रा के दौरान अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है कि जयकारे लगाए गए। इस यात्रा में कथावाचक देवकी नंदन महाराज भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। पूरी दुनिया उसकी गवाह बनेगी। प्लान में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, पाकिस्तान में लाहौर में बनवाएंगे, कराची में बनवाएंगे और वो दिन दूर नहीं, ये कटोरा लेते हुए भीख मांगते नजर आएंगे। और हम काशी में भी मतलब विश्वनाथ मंदिर बनाने के बाद, मथुरा में कृष्ण भूमि मंदिर बनाने के बाद एक दिन पाकिस्तान में भी ठाकुर जी का मंदिर बनेगा। भाईचारे से निपटा जाएगा मामले को। कौन? मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, मथुरा के लोग कहते हैं भाईचारे से निपटा जाएगा। अब्दुल कलाम बन जाइए, रसखान बन जाइए, भाईचारे से निपटा दीजिए, हमारे दोनों जगह हमको दे दीजिए। देवकी नंदन ठाकुर के काशी मथुरा लेने वाले बयान पर एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विवादित बयान में कहा कि देश में मठ और मंदिर सिर्फ भिखारी पैदा कर रहे हैं। कौन रोक रहा है? ये ले ले, इनको पता नहीं है कि विद्यालय से आईएएस और पीसीएस पैदा होते हैं और मठ और मंदिरों से भिखारी पैदा होते हैं। ले ले, पूरे देश को भिखारी बना दे। ये आप कैसे कह रहे हैं? किसी संत पे इस तरीके से बयान क्या लगता है उचित है? देश संत चलाएंगे, लोकतंत्र को संत चलाएंगे। और इतना अगर संत ही बहुत बड़ी चीज है तो संत एमपी एमएलए बनना छोड़ दे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के मथुरा काशी लेने वाले बयान पर सियासत जारी है। एसपी सांसद के विवादित बयान के बाद सियासी पारा और हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के कथित शिलान्यास ने देश भर की राजनीति में हलचल मचा दी। बंगाल सरकार इसे फीता काट कार्यक्रम बता रही है, लेकिन संत समाज इसे बड़ा विवाद मान रहा है। कई धर्मगुरुओं ने तो इस पर खुलकर चेतावनी भी दे दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इस मुद्दे की आग बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के नाम पर किए गए कार्यक्रम ने पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति को गर्म कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार शुरू से कहती रही कि वहां किसी तरह का शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ एक फीता काटने का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष और संत समाज इसे एक बड़ा विवाद मान रहा है। जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द, संविधान और आस्था के नाम पर तमाम दावे हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक अधिकार बताते हैं तो दूसरी तरफ कई संतों और धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शांति के लिए खतरनाक बताया। इससे पहले भी बंगाल में धार्मिक पहचान और राजनीति की टकराहट कई बार सुर्खियों में रही है और अब ये नया विवाद उस तनाव को और बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक चेहरों तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ रहा है।
जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं। उनकी बात से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि उनके लिए देश प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, देश के लिए वो सोचते ही नहीं। इसलिए उनको बाहर का एक व्यक्ति बाबर याद आ रहा है जो हमारे ऊपर हमलावर होकर आया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है और एक ऐसा काम वो उन्होंने शुरू किया है जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम। बंगाल चुनाव करीब है, ऐसे में बाबरी मस्जिद का ये विवाद सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की राजनीति पर भी सीधा असर डालेगा। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लिखा कि यूपी में निर्णायक कार्रवाई जारी है, यूपी में घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वहीं अखिलेश के एसआईआर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एसआईआर को लेकर पूरे यूपी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, जिसमें अलग अलग शहरों में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार एक्शन में है। वहीं घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। प्रदेश की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस के अभियान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और उन्होंने एसआईआर को वोट जोड़ने का नहीं बल्कि वोट काटने का अभियान बताया। वोट जोड़ना है और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिहार में मिली हार पर विपक्ष में हताशा और निराशा है। अखिलेश यादव जी से पूछना कि जरा पुराने अखबार की कटिंग कोई निकाल लें, आप अपना ही चैनल दिखा देना। अगर किसी चैनल में हो तो उसका चैनल की जो इनके रिजिम की घटनाएं दिखा दीजिएगा तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मंत्री योगी जी कह रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं घुसपैठ। हाँ, कोई भी घुसपैठिया जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो अवैध रूप से घुसा दिए गए, उनको निकाल बाहर किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि भ्रम फैलाकर अखिलेश को कुछ जीत हासिल हुई थी, इसीलिए वो हर मुद्दे पर अब भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। आरक्षण करो मरो की स्थिति आ गई। आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह सुरक्षित है, संरक्षित है, और यही भ्रम फैला के इन लोगों को एक आंशिक सफलता लोकसभा मिल गई है। तो बार बार संविधान संविधान चिल्लाते हैं, जो कि वास्तव में संविधान निर्माता का सम्मान की बात हो, संविधान के सम्मान की बात हो, अक्षर से पालन करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व को निभा रही है और संविधान को अपने धर्म ग्रंथ की तरह सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एसआईआर को हथियार बना रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा हैदर को वापस नहीं भेजती तो इस बात को मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो घुसपैठिए का मुद्दा है वो केवल राजनीतिक मुद्दा है। उनको किसी घुसपैठियों को ना पकड़ना है, ना उसकी पहचान करना, ना उसे वापस भेजना है। केवल राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करना। सहारनपुर में एसआईआर सर्वे के दौरान फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर वोटर लिस्ट फॉर्म पर फर्जी साइन करने का आरोप है। सऊदी अरब में रह रहे भाई की जगह पर वोटर लिस्ट फॉर्म में
साइन किए गए थे। इस मामले में 3 दिसंबर को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर पूरे यूपी में रोहिंग्या और घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, जिसे लेकर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी यह कार्रवाइयां जारी रहेंगी और पूरी तरीके से घुसपैठिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की तैयारी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ।